नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आज से दिल्ली के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। सीएम योगी किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं को साधेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली विधानसभा में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में करीब 3.25 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और उन्होंने इसका नाम जीजी फ्लाईओवर से बदलकर अंबेडकर ब्रिज भी कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ निकाय पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां जगदलपुर में बीजेपी और कांग्रेस जिला कार्यालय में दावेदारों और समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। दिल्ली के चुनावी रण में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री खासकर दिल्ली में रह रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मूल निवासियों को साधेंगे। गुरुवार को दौरे के पहले दिन सीएम योगी किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली के मतदाताओं से वोट मांगेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी रण में जहां एक तरफ प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं विपक्षी पार्टी दिल्ली में बीजेपी ने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वो 3 विधानसभाओं में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो 3 विधानसभा जिसमें किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी शामिल हैं, जहां वो कोशिश सबसे ज्यादा यह होगी बीजेपी की कि जो दिल्ली में यूपी उत्तराखंड के मतदाता हैं उन्हें साधा जाए और बीजेपी के पक्ष में लाया जाए। तो दिल्ली की राजनीति में सारी पार्टियां इस वक्त अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ हम देखें तो आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी सत्ता में है और उनके लिए ये चुनावी रण आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी जेल होकर आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी जेल होकर आ चुके हैं और सभी उनके नेताओं पर कोई ना कोई आरोप है। और चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में हुंकार भरेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। तो ये उनकी लोकप्रियता दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी काम आने वाली है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी नितेश हमारे साथ है। किस तरह का शेड्यूल दिल्ली में रहने वाला नितेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर दे दी गई है और हर बार की तरह ये उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जिन जिन विधानसभाओं के चुनाव में गए, जिन सीटों पर गए, वहां से अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब दिल्ली से क्या उम्मीद है? बिल्कुल पारुल, हम आपको बता दें कि सीएम योगी किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग दिल्ली के 3 प्रमुख विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली के मतदाताओं से वोट मांगेंगे। दिल्ली के होंगे, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से साफ तौर पर बड़ा कहीं ना कहीं कारण है, जिस कारण से सीएम योगी को कहीं ना कहीं वहां की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए आज से धुआंधार प्रचार सीएम योगी का शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, जिसमें अगर हम बात करें तो जो उनका 3 बजे का समय दिया गया था वो किराड़ी विधानसभा के दुर्गा चौक प्रेमनगर में हुआ था। 70 विधानसभा सीटें हैं पारुल, जहां पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और भाजपा प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं जिताने के लिए सीएम योगी, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है और एक रिकॉर्ड उनका ये है कि जो उनकी जीत का आंकड़ा है, जहां पर सीएम योगी प्रचार करते हैं, वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती है। इसके साथ हम आपको एक बात और भी बता दें कि किराड़ी विधानसभा के दुर्गा चौक जो प्रेमनगर में है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारुल जी बजरंग शुक्ला हैं। बजरंग शुक्ला दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, रहने वाले सुल्तानपुर के हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। ये एक बड़ा कारण निकल कर आया।
सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में हुंकार तो मचा देती हैं, क्योंकि सीएम योगी लगातार न सिर्फ फायर ब्रांड नेता हैं, बल्कि हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में जाना जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं, जिसमें 40 फुटा रोड, पंखा रोड जो है वहां पर भी ये होनी है, और यहाँ से उम्मीदवार आशीष सूद वो मैदान में है। जनसभा शाम को 6 बजे होगी। सीएम योगी की अगर बात करें तो 4 दिनों के लिए लगातार उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 14 जनसभाएं ऐसी हैं जिनको सीएम योगी आपको 4 दिन में टोक रही हूँ 14। नितेश, किराड़ी विधानसभा में इस वक्त सभा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वो भी तस्वीरें आपके साथ जो हैं हम दिखाते हुए चल रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये लाइव तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सभा करते हुए किराड़ी में देख रहे हैं। नितेश, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि अब से कुछ ही देर में और आज से ही ये शुरू हो जाएगा, तो वो तस्वीरें भी बिल्कुल ठीक हमारे सामने आ गई। और कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो बयान है वो अखबारों की और चैनलों की सुर्खियां बनती, तो निश्चित ही पारुल में बहुत जिम्मेदारी से फिर बता रहा हूँ कि सीएम योगी दिल्ली में पहुंचे, क्योंकि वहां पर बीजेपी के लिए इस बार एक अच्छा मौका है, क्योंकि वहां मौजूदा जो शासन सत्ता थी, आम आदमी पार्टी से सीधी फाइट जो कहीं ना कहीं मिल रही थी, उसको कहीं ना कहीं सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल भी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वहां पर पूरे भरपूर तरीके से अपने पैर पसार रखे थे, तो उस किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी को एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि जातिगत समीकरण के हिसाब से बीजेपी ने दिल्ली में प्रयास अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर बनी हुई है, क्योंकि लगातार कई बार से वहां पर जीत के लिए बीजेपी तरस रही है। तो इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि सीएम योगी क्या कुछ बदलाव कर सकेंगे? अगर सीएम योगी के प्रचार प्रसार के बाद पारुल जी दिल्ली में बिल्कुल। तस्वीर भारतीय बदलती है, तो निश्चित ही जो आपने बात कही कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी सबसे बड़ा चेहरा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में फिर ये हो जाएगा कि बिल्कुल। हिंदुत्व के नाम से सीएम योगी और से बड़ा बीजेपी चेहरा। अपने हर नेता कार्यकर्ता का फायदा किस तरीके से, कहां उनको क्या वो जिम्मेदारी दे सकते हैं, उससे क्या उम्मीदें की जा सकती है, क्या फायदा हो सकता है, ये बखूबी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हर नेता को उनके हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। और चलिए अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किराड़ी विधानसभा से ये लाइव तस्वीर देखिए। की बात आई तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया, ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को व्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए,
कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से